हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट मंथ इको की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चों अभी तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो मैटर नहीं करता अगर आपने लास्ट मंथ अपनी अप्रोच सही नहीं रखी। ऐसा देखा गया है जिन बच्चों ने पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और लास्ट के मंथ में थोड़ी सी ढील दे दी, लापरवाही कर दी, और जिसकी वजह से उनका रिजल्ट बिगड़ गया। और वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया लेकिन लास्ट के महीने में सही स्ट्रेटजी फॉलो करी और उनका रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आया। तो ये लास्ट मंथ जो होता है बेटा, ये आपका गेम चेंजर होता है। इस वक्त आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो हार्डवर्क है, स्मार्ट वर्क है, अप्रोच है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो बेटा आज के इस सेशन में मैं अगर आपकी जगह पर होता और मैं क्या करता, मैं वो सारी चीजें आपके पास लेकर आया हूं। एंड इफ यू फॉलो दिस, आई एम 100% श्योर कि आप अपने पास अच्छे नंबर स्कोर करके आओगे सीए फाउंडेशन सितंबर इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो सबसे पहले राजा बेटा हम बात करते हैं कि हमें चैप्टर किस ऑर्डर में कवर अप करने चाहिए। तो बेटा आइडियली जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है हमें पहले उनको पकड़ना चाहिए और जिनका कंटेंट आसान है उनको। तो सबसे पहले आपके पास दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो 15-15 मार्क्स के हैं। एक आपका चैप्टर नंबर 4 है, प्राइस डिटर्मिनेशन वाला, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे पहले आप इसको वाइंड अप करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर जो आपके पास आता है वो आता है नेशनल इनकम का, जिसे आपको टेकअप करके चलना है। सर नेशनल इनकम तो इजी नहीं है, ये टफ है। नहीं बेटा, ये भी इजी है। इसके अंदर आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन, आपका एडीएएस, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इन्हें आप अच्छे से करो। यहां पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, इसमें रटना कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कमांड बनेगा। एक एक क्वेश्चन जो आईसीएआई का एग्जाम्पल में दे रखा है, जो क्वेश्चंस में दे रखा है, उन्हें आप यहां पर टेकअप करके चलेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे अपने पास डिमांड वाले चैप्टर पे। डिमांड एंड सप्लाई 3 यूनिट है वहां पर, 10 नंबर आसान है, खींच सकते हो। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 10 नंबर। देन आपका इंट्रोडक्शन और बिजनेस साइकिल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मैंने जो मेजरली आपके चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं वो कौन कौन से कवर अप कर लिए हैं अगर आप देखो तो हमारे पास एक तरीके से पूरा का पूरा माइक्रो यहां पर कवर है और माइक्रो के साथ साथ हमने एक चैप्टर मैक्रो का टेकअप कर लिया है। तो इसका मतलब यह निकल कर आता है कि सर अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो माइक्रो पे होना चाहिए, प्लस आप एक नेशनल इनकम इसे आप अपने पास टेकअप कर लो तो ये 60 मार्क्स का कंटेंट हो जाता है बेटा। एंड इस 60 मार्क्स के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इस 60 में से एटलीस्ट 50-55 स्कोर करेंगे, क्योंकि सर आपके पास इस कंटेंट के लिए काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है रिवीजंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। माइक्रो के लिए आप लोग मॉड्यूल को अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन जो मॉड्यूल का है उसे आप कवर अप करेंगे और जो पास्ट में क्वेश्चन आ रखे हैं माइक्रो के इन्हें आप अच्छे से टेकअप करके चलोगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो बच्चों तो बिलीव मी यू विल बी स्कोरिंग द गुड मार्क्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम बार बार कंटेंट रीड करें कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बेटा बोलूंगा कि आप इस वक्त अगर चैप्टर पढ़ चुके हो और आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हमको चैप्टर आता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। डिमांड सप्लाई के, प्रोडक्शन के, इंट्रोडक्शन के, बिजनेस साइकिल के, प्राइस डिटर्मिनेशन के बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एमटीपीज अवेलेबल है पुराने सिलेबस की, आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है। इनका आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप गो थ्रू होगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है, उतने ज्यादा आपके अच्छे स्कोर करने के चांसेस जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब ये 60 नंबर का कंटेंट आप अच्छे से कर लो
देन आई वुड सजेस्ट कि आप इंडियन इकोनॉमी पे चले जाओ। यहां पर सिंपल सिंपल रट्टाफिकेशन टाइप का कंटेंट है, रट्टाफिकेशन टाइप का कंटेंट है। रट्टाफाई कर सकते हो, रट्टाफाई करो, 2 बार 3 बार आप इसे रीड करो, 2 बार 3 बार आप इसे रीड करो। जब आप इसको अच्छे तरीके से रीड करोगे तो ये आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। इसके बाद मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस का नंबर निकलकर आता है। राइट सर, आपके लिए जो एमटीपी है जून अटेम्प्ट का, सितंबर अटेम्प्ट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमटीपी जून और सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बोलूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास मैक्रो के लिए, मैक्रो के लिए, क्योंकि मैक्रो के आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। माइक्रो अगर आप देखोगे तो लगभग आपको वही दिखाई देगी जो होती है, लेकिन मैक्रो का आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये जो जून का और सितंबर का एमटीपी है ये मैक्रो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैक्रो के जो मॉड्यूल के आपके क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के जो बैक एमसीक्यूज हैं, इन्हें आप अच्छे से कवर अप करके चलेंगे सो दैट कि आपकी कमांड यहां पर निकल कर आए। और सर इस वक्त आप लोग को कोई भी नया कंटेंट से रिवीजन नहीं करना है। अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग द लेक्चर्स तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स को रेफर करें। आपने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, आपने क्लास नोट से पढ़ा है, जो पीपीटीज हम आपको देते हैं आप उससे पढ़ें। मतलब जिस भी कंटेंट से अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे उसी कंटेंट से रिवीजन करिएगा। कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई चीज, कोई भी नया रिसोर्स आप मत उठाइएगा। अगर अभी तक आपने स्टडी मटेरियल से रीडिंग नहीं लगाई है तो स्टडी मटेरियल को अभी उठाने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले स्टडी मटेरियल से पढ़ रखा है, आपने स्टडी मटेरियल जो आपका इंस्टीट्यूट इशू करता है, अगर इसमें आपने चीजों को हाईलाइट कर रखा है, देन आप स्टडी मटेरियल पे अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वक्त है बेटा, ये जो वक्त है, मैं आपसे यही कहूंगा कि सर जो आपका माइक्रो का कंटेंट है, आपका जो माइक्रो का कंटेंट है बेटा, इसमें आप जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू से रिवीजन करो, एमसीक्यू से रिवीजन करो। और आपका जो मैक्रो का कंटेंट है उसमें आप अपने पास क्लास नोट्स को रीड करो, क्लास नोट्स को रीड करो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस लगाओ, और जो आपके पास एमटीपी है जून का और सितंबर का, उसे आप टेकअप करके चलो। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं इस वक्त यही अप्रोच से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता, इसी अप्रोच से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, चीजों को रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने चाणक्य 2.0 सीरीज ली थी। आप इस चाणक्य 2.0 सीरीज से, जो हमने जून के लिए ली थी, ये कंटेंट आपके लिए इक्वली रिलेवेंट है फॉर सितंबर 24 एज वेल। तो आप इस सीरीज से अपने रिवीजन्स टेकअप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, क्योंकि लास्ट मंथ इज द डिसाइडर मंथ, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव और मन लगाकर अच्छे तरीके से मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब लोग अच्छे नंबर से पास हो। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।